नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, साथ ही साथ हम स्कूल और कॉलेज लेवल के भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम्स का डिस्कशन किया था फ्रॉम द ईयर 2013 टू 2020, तो इस वीडियो में भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करेंगे फ्रॉम द ईयर 2021 टू 2024। वीडियो को स्किप मत करिएगा, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को समझिएगा ताकि आप अपने एग्जाम्स में कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम को आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। If omega not equal to 1 is a cube root of unity, then the value of omega to the power 1994 plus 1995 is ऑप्शन से माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब एंड माइनस ओमेगा टू दी पावर 5। ये क्वेश्चन आपका 2021 में आया है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, ओमेगा का वैल्यू 1 नहीं है, तो हमें पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है 0। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अभी हम ओमेगा टू द पावर 1994 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 664 प्लस 2। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब टू द पावर 664 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अभी ओमेगा क्यूब का वैल्यू है 1, तो हम लिख यहाँ पे 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। नाउ ओमेगा टू द पावर 1995 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू 665। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए ओमेगा क्यूब टू द पावर 665, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू है 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 1। नाउ ओमेगा टू द पावर 1994 प्लस ओमेगा टू द पावर 1995, तो ओमेगा टू द पावर 1994 का वैल्यू हमें मिला ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 1995 का जो वैल्यू है वो है 1। सो दिस इज इक्वल्स टू, नाउ यू सी यहाँ पे दिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कार्टेशियन ऑर्डिनेट्स -1, -1 are 2, π/4, √2, π/3, √2, π/4 एंड 2, π/3। तो यहाँ पे हमें x और y का वैल्यू दिया गया है। x है -1 और y भी है -1। ठीक है, इसे हमें पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना है। तो हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू r cos ऑफ थीटा एंड y जो है वो क्या होता है, r sin ऑफ थीटा। ठीक है, तो अभी हमें r का वैल्यू निकालना है। तो r होता है √x² प्लस y²। ठीक है, तो यहाँ से आप करिए √(-1² प्लस -1², तो ये हो जाएगा √(1 + 1) दैट इज इक्वल्स टू √2। तो हमें एक वैल्यू मिल गया √2। नेक्स्ट हमें निकालना है थीटा। थीटा जो होता है वो है tan इनवर्स ऑफ y/x। तो अभी y हमारा है -1 और x भी है -1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। अब tan इनवर्स 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू हो π/4। सो दिस इज इक्वल्स टू π/4। तो हमारा r हो गया √2 और थीटा हो गया π/4। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच 1 + i/1 - i होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 वेयर i इक्वल्स टू √(-1)। ऑप्शन है 2, 4, 6 एंड 8। तो यहाँ पे हमें n का वैल्यू निकालना है। देखिए 1 + i/1 - i होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, अभी देखिए हम इसे रैशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - i इंटू 1 + i, ऊपर में भी 1 + i इंटू 1 + i होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, अभी यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा 1 + 2i + i² डिवाइडेड बाय 1 - i² इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो दिस इम्प्लाइज 1 + 2i - 1 by 1 - of -1 is equals to 1 to the power n. Okay,
तो ये और ये कैंसिल, तो हमें मिल रहा है 2i/2 whole to the power n is equals to 1. So this implies I to the power n equals to 1. और what value of n? I 1 होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I to the power n is equals to I to the power 4, because I to the power 4 होने से उसका वैल्यू होता है 1. So this implies n is equals to 4. तो करेक्ट ऑप्शन है B. If I square equals to -1 and A equals to मैट्रिक्स I0 0 I, then A to the power 7 इक्वल टू, ऑप्शन से आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी A एंड माइनस A. ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया है. तो पहले हम क्या करेंगे, A स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, फिर A क्यूब निकालेंगे, उसके बाद हम A to the power 7 निकालेंगे. तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा A स्क्वायर क्या होता है. तो A स्क्वायर इक्वल्स टू I0 0 I, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करने से ये हो जाएगा I स्क्वायर प्लस 0 0, और यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस I स्क्वायर. दैट मीन्स हमें मिला यहाँ पे -1 0 0 -1, ठीक है. अभी हम करेंगे A क्यूब. तो A क्यूब के लिए आपको करना है -1 0 0 -1 इंटू I0 0 I, ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू -I प्लस 0, नेक्स्ट होगा आपका 0, फिर ये भी 0 होगा और ये हो जाएगा 0 -I, ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू -I0 0 -I. नेक्स्ट हम A टू दी पावर 4 देख लेते हैं, ये कितना होता है. तो यहाँ पे हम A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स -1 0 0 -1 इंटू -1 0 0 -1, ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 0 अगेन 0 0 प्लस 1. तो ये हो जाएगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू I. अब हमें निकालना है A टू दी पावर 7. A टू दी पावर 7 को आप लिख सकते हैं A टू दी पावर 4 इंटू A क्यूब, ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 इंटू -I0 0 -I, ठीक है. आइडेंटिटी के साथ आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी होता है. तो ये हो जाएगा -I0 0 -I, ठीक है. सो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा I0 0 I. नाउ ये जो है ये क्या है, हमारा A है, तो इसे हम लिख सकते हैं -A. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है D. If omega is a complex root of unity, then 1 minus omega plus omega square to the power 6 plus 1 minus omega square plus omega to the power 6 is equals to, ऑप्शन है 16 32 64 एंड 128, ठीक है. तो यहाँ पे आपको याद रखना है ओमेगा क्यूब होता है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है 0, ठीक है. तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 6, इसे हम लिख सकते हैं. देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस ओमेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस ओमेगा, ठीक है, प्लस टू द पावर 6. और 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो हम लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6. तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा टू द पावर 6 प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6. तो दिस इज इक्वल्स टू, देखिए 2 टू द पावर 6 होता है 64, तो 64 ओमेगा टू द पावर 6 प्लस 64 ओमेगा टू द पावर, भी ओमेगा टू द पावर 6 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब टू द पावर 2, दैट मीन्स 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे हमें मिलेगा 64 प्लस 64 दैट इज इक्वल्स टू 128. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है D. द मॉड्यूलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर 3 + 5i by 1 - 2i is, ऑप्शन से √5 √34/5 एंड √2. ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया है. तो यहाँ पे हमें पता है कि मॉड ऑफ Z1 by Z2 अगर होता है तो हम इसे लिख सकते हैं मॉड Z1 by मॉड Z2, ठीक है. तो हमें मॉड्यूलस निकालना है ऑफ 3 + 5i by
1 माइनस 2i, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे मॉड ऑफ 3 प्लस 5i बाय मॉड ऑफ 1 माइनस 2i, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अभी मॉड जेड इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 9 प्लस 25 बाय रूट ओवर 1 प्लस 4, सो ये हो जाएगा रूट ओवर 34 बाय रूट ओवर 5, सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 34 बाय 5। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपके कम्प्लेक्स नंबर में आता है और 2 से 3 क्वेश्चंस आपको कम्प्लेक्स नंबर में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आसान है, कोशिश करिएगा कि इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ें। If z not equal to 0 be a complex number such that mod of z minus 1 by z equals to 2, then the maximum value of mod z is ऑप्शन से √2 1 √2 minus 1 and √2 plus 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है कि mod of z minus 1 by z is equals to 2, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं let mod z is equals to r, ठीक है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी है mod of mod z minus 1 by mod z is less than equals to mod of z minus 1 by z less than equals to mod z plus 1 by mod z। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आपको मिले तो, ठीक है। सो नाउ अभी mod z हमने लिया r, दैट मीन्स mod ऑफ r माइनस 1 बाय r इज लेस देन इक्वल्स टू, ये हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लेस देन इक्वल्स टू r प्लस 1 बाय r, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज mod ऑफ r माइनस 1 बाय r ये लेस देन इक्वल्स टू 2 है एंड r प्लस 1 बाय r जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इम्प्लाइज अभी देखिए यहाँ पे मॉड है तो हम इस मॉड को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस 1 बाय r इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड r माइनस 1 बाय r इज लेस देन इक्वल्स टू 2। हमने इस मॉड को हटाया, अभी हमने इसके साथ कोई काम नहीं किया है। इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2r। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं r स्क्वायर minus 2r is less than equals to 1, okay, so this implies r square minus 2r plus 1 is less than equals to 1 plus 1। हम लोगों ने 1 दोनों साइड ऐड कर दिया तो हो जाएगा r minus 1 whole square less than equals to 2, so this implies r minus 1 is less than equals to √2, so this implies r is less than equals to √2 प्लस 1, ओके। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रहा है r का, दैट इज mod z का, क्योंकि हमें यहाँ पे mod z का मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod z हो सकता है √2 प्लस 1, दैट इज ऑप्शन डी। The conjugate of a complex number is 1 by I minus 1, then the complex number is ऑप्शन से -1 by I minus 1, -1 by I plus 1, 1 by I plus 1 and 1 by I minus 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया है और इसका प्रीवियस क्वेश्चन भी 2024 में ही आया था। तो यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट दिया गया है और हमें कम्प्लेक्स नंबर निकालना है। तो हमें पता है कि अगर a प्लस आई बी कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कंजुगेट होता है a माइनस आई बी, ठीक है। हम क्या करते हैं, i के जो आगे साइन है उसे चेंज कर देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है और प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो कंजुगेट दिया गया है वो है i माइनस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा कंजुगेट, जेड बार है, अभी हमें जेड निकालना है। तो अगर हम इसका जेड बार का फिर से कंजुगेट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, जेड हो जाता है, दैट मीन्स हमें 1 बाय आई माइनस 1 का कंजुगेट लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाय माइनस आई माइनस 1, ठीक है, क्योंकि जो साइन है बिफोर आई उसे हम चेंज कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आई प्लस 1। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी।
तो इस वीडियो में हमने सॉल्व किया JLEE के कम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम्स फ्रॉम द ईयर 2021 टू 2024। तो आपने देखा कि जो प्रॉब्लम्स है वो आसान है। अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं कम्प्लेक्स नंबर का तो आप आसानी से कम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और हर ईयर में 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस आपका कम्प्लेक्स नंबर का आता है और वो क्वेश्चंस इजी होते हैं। तो आप ट्राई करिएगा कि आप कम्प्लेक्स नंबर ज़रूर पढ़िए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो आपके JLEE एग्जाम्स में आए हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।